हेलो, मैं हूं डॉक्टर अरविंद चरण मंगल, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। जनरली कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और बेसिकली बहुत बार क्या होता है, जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कार्डियोलॉजी में कार्डियो से जो कार्डियक स्पेशलिस्ट होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उसी तरह जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग गुर्दा रोग विशेषज्ञ यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी से संबंधित कुछ लक्षणों के बारे में। उसमें से एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जिसको हम लोग बोलते हैं पिडिल इडिमा, यानी कि पैरों में सूजन होना। तो अब बात आती है कि पैरों में सूजन क्यों होती है। किडनी फेलियर पेशेंट में जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो पैरों में जमा हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि किडनी का काम क्या है। जो किडनी, नॉर्मल किडनी जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट या मटेरियल जो बनता है वो फिल्टर करता है। इसके अलावा जो एक्सेस फ्लूइड हमारे शरीर में होता है उसको रिमूव करता है शरीर के थ्रू, आपका यूरिन के थ्रू। जो एक्सेस फ्लूइड होता है रिमूव हो जाके यूरिन के थ्रू निकल जाता है, जिसके चलते हमारा शरीर नॉर्मल रहता है। लेकिन जब किडनी काम करना बंद कर देता है, यानी कि किडनी फेलियर जब हो जाता है तो ये काम उनका इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है, जिससे शरीर में एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है। और ये एक्सेस फ्लूइड शरीर के विभिन्न भागों में जमा होने लगती है, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, शरीर के अनुभागों में, पैरों में, चेहरे में भी। लेकिन ये जो फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड होता है शरीर में, सबसे पहले पैर में ही जमा होता है। कारण क्या होता है इसका कि जो भी फ्लूइड जमा होता है, पैर में जमा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिडिल इडिमा। लेकिन पैर में इसलिए जमा होता है कि एक हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी जो पृथ्वी का होता है वो नीचे की ओर खींचता है। तो ये इसीलिए पानी को भी हमारे शरीर का नीचे की ओर खींचता है, जिसके चलते आपका पानी जो एक्सेस फ्लूइड होता है पैर में सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि किडनी पेशेंट में एक्सेस फ्लूइड जमा क्यों होता है। ये 3 कारण है, कॉमनली 3 कारण होते हैं जो एक्सेस फ्लूइड हमारे शरीर में जमा होने के कारण है। सबसे पहला कारण होता है प्रोटीन की कमी होना, और दूसरा कारण है सोडियम, और तीसरा है एक्सेस फ्लूइड जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो अब बात होती है कि प्रोटीन की कमी से फ्लूइड का क्या संबंध है। जो प्रोटीन, हमारा नॉर्मल प्रोटीन जो होता है शरीर में जो रहता है, वो क्या करता है, पानी को पकड़ के रखता है। जब यही प्रोटीन कम हो जाता है तो पानी को छोड़ देता है, तो शरीर के दूसरे भाग में शिफ्टिंग होता है। उसमें एक मैकेनिज्म ये होता है कि प्रोटीन जब नॉर्मल रहता है तो उनका ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम रहता है। लेकिन जब कम हो जाता है ये दोनों उल्टा हो जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके चलते फ्लूइड का शिफ्टिंग हो जाता है फ्रॉम कैपिलरीज थ्रू द इंटरस्टेशियल स्पेस। तो सेम मैकेनिज्म आपका ये काम करता है पैर में भी, तो पैर में जमा होने लगता है। दूसरा कारण है सोडियम का। किडनी फेलियर में सोडियम रिटर्न करता है या फिर इम्पेयर हो जाता है, जिसके चलते सोडियम क्या करता है, पानी को पकड़ के रखता है। तो जो भी पानी हम थोड़ा बहुत भी पीते हैं तो ये जमा होते जाता है धीरे धीरे और शरीर में ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा कारण है एक्सेस फ्लूइड जो हम लोग पीते हैं। अगर नॉर्मल भी पानी पीते हैं तो क्या होता है, किडनी तो रिमूव नहीं कर रहा है, जिसके चलते नॉर्मल पानी भी जमा होते होते एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वही एक्स्ट्रा फ्लूइड किडनी रिमूव नहीं कर पाता है और सूजन होने लगती है। ये है पिडिल इडिमा का कारण जनरली इन किडनी फेलियर पेशेंट में। अब बात करते हैं कि सीकेडी क्या है, मतलब किडनी फेलियर, व्हाट इज द सीकेडी। तो सीकेडी जनरली उसको बोलते हैं जैसे लॉन्ग टर्म है, मतलब ये एक सीकेडी इरिवर्सिबल डिजीज प्रोग्रेसिव टू किडनी डैमेज। ये धीरे धीरे शुरू डैमेज होते 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 एक इंड स्टेज में आ जाता है। तो इंड स्टेज आ गए जब, जो इंड स्टेज उसको भी बोलते हैं जब मोर देन लेस देन 50 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर उसका जीएफआर कम होने से उसको हम लोग सीकेडी बोलते हैं, स्टेज, इंड स्टेज सीकेडी। ठीक, तो ये सीकेडी का 5 स्टेज में हम लोग बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो किडनी का फंक्शन को मेजर करते हैं। उसके हिसाब से हम लोग प्लान सोचते हैं कि हाँ ये किडनी कितना डैमेज है, कौन स्टेज में है, उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, उसी हिसाब से हम लोग प्लान और ट्रीटमेंट को देखते हुए। तो पहला स्टेज में ये होता है स्टेज 1, जब किडनी ये जीएफआर, किडनी का ये जीएफआर मोर देन 90 या 90 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो उसको स्टेज 1 में रखते हैं। और स्टेज 2 में ये जीएफआर का रेंज होता है
60 to 89 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। स्टेज 3 में होता है 30 to 59 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। और वही स्टेज 4 होता है जो 15 से 29 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। और स्टेज 5 जो इंड स्टेज जिसको बोलते हैं इंड स्टेज किडनी डिजीज, उसमें उनका GFR होता है लेस देन 50 ml पर मिनट पर स्क्वायर। वो ये लास्ट स्टेज है। तब ये स्टेज के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। जब स्टेज 5 आ जाता है उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती है, तो 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप डायलिसिस कराएंगे या फिर ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई डायग्नोसिस करते हैं तो पहला टारगेट होता है कि प्रोग्रेशन को रोकना। स्टेज 1 में अगर किडनी पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, पकड़ में आ जाता है कि ये स्टेज 1 में है, तो हम लोग उसको प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि ये किडनी के कारण क्या है, किडनी डैमेज के कारण क्या है। यह हमारे देश में मोस्ट कॉमन कारण होता है डायबिटीज मेलेटस, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर होना, मधुमेह। ये मोस्ट कॉमन कारण होता है। ये अवेयरनेस की कमी है। बहुत बार पेशेंट डायबिटीज़ खा रहा है, अनकंट्रोल है, तो उसके चलते धीरे धीरे उनको समझ में नहीं आता है कि किडनी डैमेज होते जा रहा है। जब लास्ट स्टेज आता है तब उनको सिम्टम्स दिखता है, जैसे कि आपका पैर फूलना, सूजन होना, सांस फूलना, तकलीफ होना, कमजोरी लगना, ये है। तो सबसे पहले होता है कि रिस्क फैक्टर को खोजना है। पहला कॉमन कारण है डायबिटिक मेलेटस, जो CKD का मोस्ट कॉमन कारण है। दूसरा है हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, प्रेशर का दूसरा कारण है। तीसरा होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो किडनी का ही अपना एक बीमारी होता है। और तीसरा है अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो बहुत बार क्या होता है आयुर्वेदिक में हम लोग सोचते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे हर्बल मेडिसिन, आपको कोई बोलता है कि आपका किडनी 5 है, हम हर्बल मेडिसिन देंगे, आपका कम होके 2 हो जाएगा, 1 कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली ये धीरे धीरे 5 से बढ़कर 10, 15, 20 ऐसा होने लगता है। चौथा कारण है ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन का मतलब होता है कि जैसे किसी को एक सिंपल हेडेक हो रहा है, तो हेडेक होता है तो आपने जाके मेडिसिन दुकान से खरीद लिया, एक पेन किलर ले लिए, खा लिए, फिर कुछ दिन बाद फिर से हेडेक हो रहा है, फिर से जाके खा लिए। ये रेगुलर आप पेन किलर खाते हैं, तो उसके चलते अब किडनी डैमेज होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बिना आप पेन किलर ना खाएं। ट्रीट द रूट को, जैसे कि आपको हेडेक क्यों हो रहा है उसका आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि ये हेडेक हो रहा है उसके चलते हम खा लिए पेन किलर। पेन किलर बहुत ही डेंजरस है फॉर किडनी के लिए। इसलिए आप लोग से यही बोलते हैं कि कभी भी पेन किलर रेगुलरली नहीं खाएं। कभी हुआ ठीक एक बार खा लिए, लेकिन डॉक्टर के ये प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉमन कारणों में से। कारण बहुत है, और दूसरे कारण में से एक स्टोन होता है, किडनी में स्टोन होना, जैसे किसी कभी चोट लगना किडनी में, और जैसे गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन होता है तो AKI बोलते हैं, तो AKI कन्वर्टेड इनटू CKD, मतलब ये पहले होता है ठीक था, उसके बाद धीरे धीरे CKD हो गया। तो ये हमारे देश में ये मोस्ट 3-4 कारण होते हैं जो मोस्ट कॉमनली होते हैं। पहला होता है डायबिटीज, उसके बाद हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे हम बोलते हैं पेन किलर, और हर्बल मेडिसिन जो लेते हैं बहुत बार। ये हमारे मोस्ट इंडिया में कॉमन है। और बाकी है जैसे जेनेटिक है, ये बचपन से ही होता है, जेनेटिक है। कंजेनिटल जैसे रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी, ये है हमारे किडनी के मोस्ट कॉमन कारणों में से एक है। तो अब आते हैं, जब किडनी का पेशेंट CKD हो जाता है तो उसको कैसे पहचाने, उसका लक्षण क्या है। लेकिन जनरली क्या होता है अर्ली स्टेज में, जैसे बोले स्टेज 1, स्टेज 2 तक में पेशेंट को पता नहीं चलता है, उनका तब तक किडनी में से ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आता है, या फिर शरीर में ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, और डॉक्टर के पास नहीं आता है, तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो उसमें से फिर भी एक अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जब किडनी डैमेज होने लगता है तो सबसे पहले किडनी पेशेंट को थकावट होता है, कमजोरी महसूस होने लगता है, उल्टी जैसा लगती है, शरीर में खुजली होता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। उसमें से भी सबसे मोस्ट कॉमन होता है, जैसे आप मैंने बताया, पीडियल इडिमा, जो पैरों में सूजन होना, ये बहुत पहले आता है। उसका दूसरा है फेशियल पफिनेस, जो चेहरों में सूजन होता है, चेहरे के आसपास सुबह उठ के देखते हैं कि चेहरा फूला हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है तब तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि मेरा शरीर फूल रहा है, या चेहरा फूला हुआ सुबह होता है, शाम को ठीक हो जाता है, पैर फूलता है, तो तब आप कम से कम एक छोटा मोटा
टेस्ट करा लें, इतना सारा ज़रूरत नहीं है। उसमें से एक रूटीन यूरिन हम लोग बोलते हैं, यूरिन का टेस्ट कराइए, उसमें से कुछ पता चलेगा, जैसे किसी का प्रोटीन जा रहा है या ब्लड जा रहा है यूरिन में, तो तुरंत हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा टेस्ट होता है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें से हम लोग ये देखते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इसमें से ये सब चीज़ किडनी का एक टेस्ट है उसमें। तो हम लोग देखते हैं उसमें क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, पोटेशियम कितना है, तो उससे पता चल जाता है कि आपका किडनी में डैमेज है कि नहीं। ठीक है, ये सिंपल टेस्ट है, तो हम लोग इसको टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे कि ये स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, उस हिसाब से आगे प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन एक बार अगर स्टेज 5 हो जाता है तो हम लोग रोक नहीं पाते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास रहता है, या तो आप डायलिसिस कराइए या फिर ट्रांसप्लांट कराइए। तो बेटर होगा कि आप अर्ली स्टेज में कुछ भी ऐसा कभी भी सस्पेक्टेड हो तो आप तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, और सबसे पहला बात बोलते हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेशेंट को अगर आप पहली बार डिटेक्ट हो गए डायबिटीज का, तो कम से कम 6 महीना में एक बार जरूर पेशाब का जांच कराएं और किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, जिसको हम लोग यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम बोलता है। तो आपकी बेसलाइन किडनी एक बार पता चलता है कि हाँ आपका किडनी अभी ठीक है, तो उस हिसाब से दवाई चलेगा। ठीक है, और प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखें। और एक बार किडनी डैमेज होने के बाद प्रेशर का मेडिसिन भी चेंज हो जाती है, कौन मेडिसिन प्रेशर का देना है, कौन नहीं देना है, बेटर टू कंसल्ट आपको नेफ्रोलॉजिस्ट करेंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। अब प्रिवेंशन कैसे करें? प्रिवेंशन मतलब उपाय, कैसे हम किडनी जो एक बार डैमेज हो गया उससे आगे प्रोग्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले होता है जैसे डायबिटीज पेशेंट है तो उनको शुगर कंट्रोल करना है। सबसे पहला टारगेट है शुगर कंट्रोल कैसे करें। शुगर एकदम टाइट कंट्रोल करना है, साथ में खान पान पे ध्यान देना है, और एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक जैसे बोलते हैं, या इवनिंग वॉक 30 मिनट एक्सरसाइज आपको मस्ट करना है। और ये नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है। जो भी आदत होती है जो आपकी नशे की या अल्कोहल की या फिर स्मोकिंग की, ये सब चीज़ आपको छोड़ देना होगा। डॉक्टर कंसल्ट के साथ रहिए, शुगर कंट्रोल कीजिए, प्रेशर कंट्रोल कीजिए, और डाइट कंट्रोल प्लस आपको नॉर्मल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेशर अगर आपको किसी है तो आप रेगुलरली मेडिसिन खाते रहिए और प्रेशर को कंट्रोल कर रखिए ताकि किडनी डैमेज ना हो। ये कुछ कुछ उपाय हैं। और बहुत कोई बोलते हैं कि सर हम तो 5 लीटर पानी पीते हैं फिर भी मेरा किडनी खराब हो गया। तो ये गलत सोच है। किडनी एक्सेस फ्लूइड रिमूव करता है, इसका मतलब नहीं कि आप उसको 4 लीटर काम कर कैपेसिटी है उसको आप 5 लीटर दें, तो उसमें भी उसको लोड बढ़ता है। तो कभी भी एक्सेस फ्लूइड भी नहीं पीना है, एक्सेस पानी भी नहीं पीना है। एक नॉर्मल शरीर को जितना पानी चाहिए उतना हाइड्रेट करके रखना है। तो ये एक्सेस फ्लूइड कभी भी नहीं पीना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो ये है कुछ उपाय हमारे। थैंक यू।